चलिए, तो हम सबसे पहले प्रश्नावली 12.1 शुरू कर रहे हैं। ये है न्यू बुक्स में। पुरानी बुक में बताओ कौन सी प्रश्नावली है? 13। जिनके पास पुरानी किताब है वो 13.1 प्रश्नावली निकाल लें, दोनों में सेम सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8वां सवाल देखेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.5 सेंटीमीटर वाला ठोस बेलन। ये है, देखिए ठोस बेलन, ये है बेलन का वक्र प्रस्थ जो गोल गोल पीला पीला दिखाई दे रहा है। आप इधर देखेंगे तो ये वृत्त है ना, इसे कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। क्या कहते हैं? ये इसकी ऊंचाई है। आप देखो ये छेद है इसके बीच में, इसके अंदर अगर ये डाला जाए, देखो ये पेन है, ये पेन मैंने इसके बिल्कुल बीच में डाला, ये इसकी इतनी ऊंचाई है जो यहाँ के बराबर है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका केंद्र कहलाता है। ये इसके दो पृष्ठ हैं, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, और ये जो है वो हम देख रहे हैं ये गोल गोल है लेकिन वृत्त नहीं, ये वृत्त है। ये इसके दो फेसेस कहलाते हैं। ये इसका वक्र पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? वक्र। इसमें ये वाला और ये वाला मिला लिया जाए तो संपूर्ण हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो यानी ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर में मुख्य तौर से ऊंचाई होती है और इसके दो, एक आधार और एक इसका टॉप होता है, और ये दोनों आधार और ये दोनों वृत्त होते हैं, इनकी अपनी त्रिज्या होती है, केवल इतनी। कागज पे कैसे बनाते हैं इसको? कागज पे इसको इस तरह से बनाते हैं। ये हमारे पास इस तरह से हम कागज पे बनाया करेंगे इसको, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो कागज पे कैसे बनाएं, यही तरीका है। ये इसका ऊपर वाला पृष्ठ है और ये इसका नीचे वाला, और ये जो इसकी ऊंचाई है वही है। क्योंकि ये वृत्त है इसलिए इसकी त्रिज्या भी होगी, ये वृत्त है इसकी त्रिज्या होगी। ये जो मैंने बिंदु बनाया है ये वाले छेद है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला दूंगा तो ये अंदर वाली ऊंचाई होगी, इसमें मैंने पेन डाल के दिखाया था आपको। ठीक है, ये भी ऊंचाई इतनी होगी जितनी है, ऊंचाई को हमेशा h कहते हैं। और इसके इस सरफेस की क्योंकि ये वृत्त है और वो क्या होगी? r को क्या कहते हैं? त्रिज्या। एक्चुअली ये ऐसा होता है, होता वृत्त ही है, लेकिन जब इसको बनाओगे कागज में तो कैसे बनाओगे बताओ? थोड़ा पिचका के तो बनाओगे। मान लो इसको पिचकाओगे, ऐसे पिचक के ऐसे तो बनेगा ये, दिमाग में बैठ गया ये। चलिए, क्या कह रहा है और आगे समझते हैं इसकी बात। अभी थोड़ा और ऊपर ले आना पड़ेगा इसको, तो प्रश्नावली में मिटा देता हूँ क्योंकि प्रश्नावली तो इसके अंदर ही चली जाएगी। एक 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? व्यास 1.4। व्यास कितना है यहाँ से यहाँ तक? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r होती है, वो तो आधी होती है व्यास की। क्यों? 1.4 बटे 2 कितनी हो गई? 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.4 सेंटीमीटर में ही था। एक ठोस बेलन में से, आ गया ठोस बेलन, इसी ऊंचाई और व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाए। यानी ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो ठोस बेलन है, इसी ऊंचाई का यहां से एक शंक्वाकार ठोस काट लिया जाए। यानी इसे काटो और काट के इसमें से बाहर निकालो। ठीक है, क्या बाहर निकालना है? शंक्वाकार। और शंक्वाकार का मतलब शंकु, यानी ऐसे कटेगा, ये कटेगा। क्यों? ये हो जाएगा, और इतनी ही त्रिज्या उसकी होनी चाहिए। यानी ये वाला भाग मैंने काट के बाहर निकाल लिया। अब इसको तो मैं काट के नहीं दिखा पाऊंगा, आप अपने दिमाग में समझो कि जब मैं काटूंगा तो इतना गड्ढा बन जाएगा। कितना बड़ा? जितना बड़ा शंकु होगा, जितनी चीज काटोगे उतनी तो बनेगी। इसमें से हमने ये पूरा काट के और एक शंक्वाकार बाहर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा। घर पर आटा मल के देख लेना, आटा मल के और उसमें से एक चाकू से काट के चारों तरफ गोल गोल, ठीक है, और ये निकाल सकते हो आप एक शंकु। आइसक्रीम तो बड़ी महंगी पड़ेगी। ठीक है, आटे से काम चलाओ। अब क्या करें? शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचा ठोस,
जब हम इसमें से ये शंकुआकार काट के निकाल लेंगे तो शेष ठोस यही तो बचेगा जो हमको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे गड्ढा हो चुका होगा जब हम इसमें से काट के निकाल लेंगे। क्लियर हो रही है बात? चलिए बेलन में से शंक्वाकार ठोस काटने के पश्चात क्या बचा? शेष ठोस का पृष्ठ, वो भी कौन सा? जब संपूर्ण पृष्ठ कहे या पृष्ठ कहे एक ही बात है, हमसे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं अब? बेलन में से शंक्वाकार ठोस काटने के बाद जो मेरे पास शेष ठोस बचा उसका क्या निकालना है मुझे? पृष्ठ। ये है पृष्ठ, ये गोल पृष्ठ, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ तो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से काट के निकाल लिया हमने क्या? शंकु। तो जब काट के शंकु बाहर निकाला तो किसका पृष्ठ दिखाई दिया हमें? शंकु का। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा? एक तो ये गोल गोल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ये बेस क्योंकि ठोस था, और एक हमने जो शंकुआकार काटा था उसका शंकु का आकार आ गया। तो 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल हुए। कौन कौन से? एक हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ। ये जो बेलन है इसके चारों तरफ पीला भाग दिखाई दे रहा है, जो वक्र है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, बेलन का वक्र। अभी शब्दों में लिख रहे हैं, सूत्र नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद एक ये आधार प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। उसके बाद बताओ, जब हमने बेलन में से शंकु काट के निकाला तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये पृष्ठ अपनी जगह रहा, ये पृष्ठ अपनी जगह रहा। क्या हुआ? ये ऊपर वाला पृष्ठ गायब हो गया और इसके नीचे इसकी जगह हो गया गड्ढा। कैसा गड्ढा? शंकुआकार प्लस शंकुआकार भाग का वक्र। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब हम ये काट के निकाल लेंगे ऊपर से इसको, तो फिर हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ ना बचकर गोल गोल पृष्ठ तो बचेगा, ऊपर का भाग तो गायब हो जाएगा। ठीक हो गई बात? संपूर्ण का मतलब होता है सारा, ये गोल वाला वक्र और ये फ्लैट वाला, दोनों को जोड़ोगे तो संपूर्ण आएगा। जो बर्थडे कैप होती है बीच में से खोखली होती है, तो उस वाले की बात हो रही है, क्योंकि वो उसके नीचे बेस नहीं होगा, वो पूरा बेस तो हमने पहले ही काट के निकाल लिया बाहर, तो हमें खाली शंकुआकार भाग बचा। इतना हो। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र याद रखिएगा, 2 पाई r। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, इसका क्षेत्रफल पाई, और शंकुआकार भाग का जो वक्र पृष्ठ है वो सूत्र होता है पाई r, जिसमें l क्या है वो मैं चित्र में दिखा रहा हूं आपको। ये शंकु है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई जो होती है ये है l, और इस l का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल h² प्लस r²। याद रखिए, शंकु में 2 तरह की ऊंचाई होती है, एक लंबवृत्तीय ऊंचाई और एक तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को l कहते हैं और लंबवृत्तीय ऊंचाई को h कहते हैं। अब हमें ये मान निकाल लेने सारे, क्योंकि r का मान है हमारे पास, h का मान है हमारे पास। r का मान है, किसका मान नहीं है? l का कहां से आएगा? यहां से आएगा। r का मान कितना है? 0.7। h का मान कितना है? क्योंकि शंकु की ऊंचाई भी उतनी ही है जितनी बेलन की ऊंचाई थी। अब किसका मान चाहिए मुझे? l। शंकु के लिए r बराबर है 0.7 और h बराबर है 2.4। तो निकालना क्या है? क्योंकि l बराबर होता है वर्गमूल h² प्लस r²। याद रखना है
ये आपको याद रखना है कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो होती है वर्गमूल h स्क्वायर प्लस r। यहाँ से लेके वहां तक बिना बातें करते हुए जाइए और इसको पढ़ते हुए जाना, सूत्र को याद हो जाएगा, आज याद हो जाएगा, मन बना लिया अगर आप। h का मान 2.4, r का मान 2.4 का मतलब हुआ 24/10 और इसका मतलब हुआ 7/10। 24 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 576/100 प्लस 49/100। 100 आ गया एलसीएम, कितना हुआ ये 576 प्लस 49, ये आ गया हमारे पास 5, 7, 4, 11 और 12, 625/100। 625 होता है 25 का वर्गमूल और 100 होता है 10 का, कितना आ गया 2.5। किसका मान निकला है? कुछ मुश्किल तो नहीं है, सब आसान है। ये बात समझ में आई है? कैलकुलेशन किसके लिए हुई है? इस शंकु के लिए हुई है जो काट के निकाला गया था। ये जो शंकु का भाग यहाँ बना, इसकी त्रिज्या कितनी थी 0.7, ऊंचाई कितनी थी 2.4 और ये एल हमें निकालना था, क्योंकि वक्रपृष्ठ का सूत्र जो होता है वो कितना होता है पाई आर एल। ये शंक्वाकार भाग के वक्रपृष्ठ का सूत्र है, हमेशा याद रखो। एक डायरी, एक पेज पूरा इस चैप्टर के लिए अलग से छोड़ दो, उस पर सूत्र लिखो खाली। कौन कौन से सूत्र आ गए इसमें? बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एल, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई। अब आप शेष ठोस का वक्रीय शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, अब हम इसमें मान लगाएंगे। लगाइए भी। सूत्र क्या था? ये था 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। पहले तो कुछ कॉमन ले लो, थोड़ा हल्का करो इसे। पाई आर कॉमन आ गया, क्या बचा 2h बचा प्लस आर बचा। भाई पाई आर स्क्वायर में से पाई आर कॉमन हो गए तो पाई तो कॉमन आ गया, आर की घात 2 में से एक घात कॉमन आ गई, एक घात बची, प्लस पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा? कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, खुशी पे ध्यान। पाई का मान देखो, इसमें दिया तो नहीं है 22/7। आर का मान 0.7, एच का मान 2.4, आर का मान 0.7, एल का मान। 2.5। ये कैलकुलेशन इनकी इतनी ही टिपिकल है, ये कैलकुलेशन टिपिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे काट लो, 1.1 बार कटेगा ये दोगुना कर दोगे इसकी 22 से कम 22, कितना आ गया? एक के बाद 2.2, ये कितना आ गया भाई 4.8, 0.7 प्लस 2.5 जोड़ लो, 7, 5, 12 और 8 20, 4 और 2 6 और 2 8। अब 8 से गुणा कर दो, 8 × 16, 8 × 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर की जांच करो फटाफट। अतः कितना आ रहा है? क्योंकि इसने एक शब्द बोल दिया है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। निकटतम मतलब अगर ये 18.5 से कम होता, 18.4 होता, सॉरी 17.4 होता तो मैं तो 17 लिखता, 17.3 होता तो भी 17 लिखता, लेकिन ये 17.6 है, दशमलव के बाद 5 से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा 18। ये कहलाता है निकटतम मान। क्या कहलाता है? ये तभी करेंगे जब वो किताब में हमसे निकटतम मान कहेगा। यहाँ इसने साफ साफ कह दिया है कि निकटतम मान तक ज्ञात कीजिए। निकटतम मान जब ज्ञात करते तो ये लिख देते, देखो ये बहुत ध्यान से देखना, बराबर नहीं है, ये निकटतम के लिए है, लगभग राउंड ऑफ करके उसने इंटीजर में पूछा है। ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर या 18 वर्ग यहां पर निकटतम शब्द का और प्रयोग कर लो। चलिए करिए। तो यहां पर किसके सूत्रों का हमने प्रयोग कर लिया, वो सूत्र में एक बार फिर बता देता हूं। अगर ये बेलन है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वो होता है 2 पाई r गुणा h प्लस r। इसके बाद शंकु आ गया, शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, ये l है, ये h है, ये r है। शंकु का वक्र पृष्ठ रट लो पाई r l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, कभी कभी संपूर्ण पृष्ठ की उत्पत्ति पाई r गुणा l प्लस r, और सबका मात्रक वर्ग का ही होगा। ठीक है, और ये भी समझ लो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या होता है। ये गोल वाला पीला भाग है, ये वक्र पृष्ठ है, और इसमें ये वाला और ये जोड़ दोगे तो संपूर्ण पृष्ठ है। किसी घर में पुरानी बॉल पड़ी हो क्रिमिज की तो बताओ। पुरानी बॉल होती है क्रिमिज की, बच्चे खेल गए उसके ऊपर के वो कवर उतर जाता है, हरे रंग की बॉल होती है। किसी घर में पड़ी हो तो ले आना। फुटबॉल तो बेटा महंगी हो जाएगी पूरी, अब उसमें हवा कौन भरेगा, भरी हुई फुटबॉल लाओगे लेके कैसे आओगे। क्या बेटा? स्माइली वाली बॉल, हाँ उससे हो जाएगा। स्माइली वाली बॉल, स्माइली वाली बॉल तो होगी तुम लोगों के पास? किसके पास है? तो कल ले आना, ठीक है। और एक कोई पुरानी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ले आना। फालतू के चौंचले बहुत करते हो तुम लोग, खासकर लड़कियां। उनको ये बता दिया गया है कि तुम्हारा काम जो है तो ये चौंचले करने का है।